बर्बाद हो गया पाकिस्तान क्योंकि उसने चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया था। बर्बाद हो गया पाकिस्तान क्योंकि उसने आईसीसी टूर्नामेंट का आयोजन किया था। उसने सोचा था वो अरबों खरबों रुपया कमाकर अपने पीसीबी की हालत भी सुधार लेगा और बीसीसीआई के बराबर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट कमाई के खजाने हुआ करते हैं, बल्कि इसे कुबेर का खजाना भी कह सकते हैं। मगर चैंपियंस ट्रॉफी से पीसीबी को इतना बड़ा नुकसान हो गया जिसका उसने अंदाजा भी नहीं लगाया था। सरकार की आंखें भी टेढ़ी हो गई, पीसीबी पर कार्रवाई होने की तैयारी हो गई और पीसीबी ने तय कर लिया है कि वो खिलाड़ियों को अब 90% फीस काट देगा, कुल 10% फीस देगा। यानी कि सरकार में भी त्राहिमाम हो गया, पीसीबी भी घुटनों पे आ गई और खिलाड़ी भी तबाही की तरफ पहुंच गए। ऐसा तो पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा होगा कि जो काम फायदे के लिए किया जाए और जिसमें 100% फायदे की संभावनाएं हो और वो तबाही की तरफ चला जाए। जब भारत ने खेलने के लिए वहां पर मना किया तभी पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई थी। पाकिस्तान जानता था कि भारत अगर नहीं खेलेगा तो उसे अच्छे प्रायोजक नहीं मिलेंगे, क्योंकि भारत 150 करोड़ लोगों का देश है। उसके अलावा भारत के चाहने वाले दुनिया के अंदर लगभग 20 से 50 करोड़ हैं, यानी 200 करोड़ लोग जिस टीम को देखना पसंद करते हो, जिस टीम को चाहते हो, उनके मैच देखना चाहते हो, उस टीम की तो बल्ले बल्ले है। पाकिस्तान इन्हीं बातों का फायदा उठाना चाहता था। वो चाहता था कि अगर भारत यहां खेलेगा तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे, पीसीबी तो पीसीबी, साथ में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। मगर भारत ने खेलने से मना करने पर पाकिस्तान वहीं निराश हो गया। उसने उल्टी सीधी शर्तें रखना शुरू कर दी। दुबई में सारे के सारे मैच हुए और मैच के बाद आपने हालत देखी। पाकिस्तान को कुल 3 मैच खेलना थे। एक मैच वो खेला, हार गया, दूसरा दुबई में खेला, तीसरा मैच उसका बारिश की वजह से बर्बाद हो गया। स्टेडियम की इतने खराब हालात थे कि स्टेडियम में वाइपर से पानी खींचा जा रहा था, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। लगभग टूर्नामेंट को बर्बाद करने का काम पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान प्रायोजकों ने पाकिस्तान की पीसीबी और खिलाड़ियों को बर्बाद करने का काम कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान बोर्ड को लगभग 1000 करोड़ रुपए के नुकसान की संभावना लगाई जा रही है। आपको पता है उन्होंने करीब 500 से 700 करोड़ रुपया खर्च किया कि ताकि अच्छे से मैचेस कराए जा सके और स्टेडियम के रखरखाव में उन्होंने पैसा खर्च किया, मगर स्टेडियम का रखरखाव भी निचले दर्जे का साबित हुआ और हम कहें तो 2 कौड़ी का साबित हुआ। आज की तारीख में हिंदुस्तान ने अभी पूरा वर्ल्ड कप कराया। आपने देखा विश्व स्तरीय वर्ल्ड कप अब तक का बेस्ट वर्ल्ड कप हुआ। भारत ओलंपिक भी कराने जा रहा है। दुनिया में बड़े बड़े मैचेस होते हैं, कप होते हैं। कतर ने फुटबॉल कप कराया, मगर कहीं ऐसी कभी दुविधा स्थितियां पैदा नहीं हुई कि वाइपर से और बैनर से उनको पानी को खींचा जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान क्रिकेट की स्थिति पहले से ही खराब थी और अब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से हुए नुकसान ने पाकिस्तान क्रिकेट पीसीबी की हालत को और ज्यादा खराब कर दिया, यानी खस्ता कर दिया। पीसीबी को करीब $85 मिलियन, लगभग 700 से 800 करोड़ के नुकसान की खबर आ रही है। पाकिस्तान टीम अपनी मेजबानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में घरेलू मैदान पर केवल एक ही मैच खेल पाई थी। पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड से लाहौर में हुआ। उसके बाद उसे भारत में खेलने के लिए दुबई जाना पड़ा, जिसका उसको बहुत फायदा नहीं हुआ। उसका तीसरा मैच बांग्लादेश से रावलपिंडी में होना था, लेकिन वर्षा के कारण रावलपिंडी और लाहौर के मैच तो बर्बाद हो गए। न्यूजीलैंड और भारत से हार के बाद पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। यहीं से पाकिस्तान की तबाही भी शुरू हो गई। एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार पीसीबी ने 3 मैच स्थलों में रावलपिंडी, कराची और लाहौर में स्टेडियम को अपग्रेड करने के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये उनका बजट 50% से भी ज्यादा अधिक था। पीसीबी ने टूर्नामेंट की तैयारियों पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन उसे कमाई ना के बराबर हुई। इस बात को लेकर पीसीबी बहुत बेचैन और बहुत ज्यादा मायूस है। पीसीबी का कहना है उसे केवल मेजबान शुल्क के रूप में लगभग 50 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। टिकट बिक्री और स्पॉन्सरशिप से कमाई जो है उनकी 0 सन्नाटा हो गई। इस वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ। पीसीबी अब सरकार की आंख की किरकिरी बन गया, क्योंकि सरकार पीसीबी को हड़का रहा है। हमने आपको 500-700 करोड़ रुपया खर्च करने को दिया और कमाई के नाम पे आप डबल जीरो साबित हुए, तो उसने भी पीसीबी के अध्यक्ष पर कार्रवाई का मन बना लिया है।
उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर आप हजारों करोड़ फायदे की बात कर रहे थे, आईसीसी टूर्नामेंट एक बड़ा टूर्नामेंट होता है, मगर पाकिस्तान सरकार और पीसीबी की ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने टूर्नामेंट को बहुत ही निचले दर्जे के स्थान पर कराया। आपसे अच्छा टूर्नामेंट तो वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और केनिया करा देती है, मगर आप तो उनसे भी गए गुजरे साबित हुए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये टूर्नामेंट श्रीलंका में होता तो पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा होता। पाकिस्तान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और अहंकार दिखाता है, लेकिन काम के नाम पे, मैनेजमेंट के नाम पे पाकिस्तान 0/सन्नाटा है। अब इसमें सबसे खराब बात ये हुई कि इस नुकसान का खिलाड़ियों पर भारी प्रभाव पड़ा। खर्चों में भारी कटौती पीसीबी ने कर दी। जब हालत कंगाली जैसे हो गए तो निश्चित तौर पे खर्चों में कटौती करना पड़ेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में हार के बाद पीसीबी ने घरेलू टूर्नामेंट और टीम के खर्चों में कटौती करने का फैसला कर लिया। पीसीबी ने राष्ट्रीय T20 चैंपियनशिप के लिए 90% फीस कम कर दी, यानी कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी न्यूजीलैंड में मैच खेल रहे हैं, वो पहला मैच परसों हार गए, दूसरा मैच आज बुरी तरीके से हार गए, उनकी 90% फीस उन्हें कम मिलेगी। जबकि रिजर्व खिलाड़ियों के भुगतान में 87% की कमी कर दी गई है। बोर्ड ने बिना किसी आधिकारिक घोषणा के मैच फीस 40,000 से घटाकर 10,000 रुपये कर दी। हालांकि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के दखल के बाद इस निर्णय को खारिज करते हुए घरेलू क्रिकेट विभाग को मामले का फिर से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। यहां तक कि खिलाड़ियों के लिए 5 सितारा होटल के लिए भी बजट ना देने का फैसला हुआ है, यानी पाकिस्तानी खिलाड़ी अब 3rd क्लास होटल में ठहरेंगे और वहीं से मैच खेलने के लिए जाएंगे, क्योंकि पीसीबी ने खर्चे के लिए देने के लिए मना कर दिया है। तो ये पाकिस्तान की दुर्दशा हालत हो गई है। घमंडी पाकिस्तान जो भारत की बीसीसीआई जैसे शक्तिशाली और रिच बोर्ड की बराबरी करता है, भारत जैसे शक्तिशाली और बड़े देश की बराबरी करता हो, भारत की शांति व्यवस्था और भारत की खूबियों की बराबरी करता हो, वो देश एक छोटा सा टूर्नामेंट भी नहीं करा पाया। 8 टीमों के बारे में वो फैसला नहीं कर पाया कि कैसे खिलाना है और क्या व्यवस्था बनाना है। ये हमारी बराबरी करने चले थे। शर्मनाक टूर्नामेंट की, शर्मनाक पाकिस्तान की विदाई। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।